ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। तो जब भगवान का जन्मदिन है तो भगवान कृपा भी कितना देते हैं? हाँ, भगवान के कितने हाथ हैं? अनंत हाथ है। इतना कृपा देंगे आप दो हाथ से ले नहीं पाओगे। तो एक बार एक जैसे भगवान का वो निकालते हैं ना, साउथ इंडिया में कितने लोग देखा है वहाँ पे जब भगवान का उसमें हाथी पे रख करके भगवान का वो निकाला जाता है, मतलब शोभा यात्रा देखा है? तो जिसने नहीं देखा है तो आप कभी देख सकते हैं। वहाँ पर भगवान का शोभा यात्रा निकालते हैं तो क्या करते हैं, हाथी के ऊपर रख करके भगवान का विग्रह, और फिर इसके बाद गाना बजाने के साथ भगवान का शोभा यात्रा निकालते हैं। ठीक है। तो एक बार जो जिस हाथी पे रखा था, ठीक, तो वो हाथी क्या सोचता है कि जब जब देखते हैं सब लोग यात्रा निकल रहे तो सब लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से प्रणाम करेंगे ना। तो सभी लोग क्या कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। तो जो हाथी था, ठीक है, वो क्या सोच रहा था, देखो सारी जनता किसको प्रणाम कर रही है ना। तो वैसे क्या है कि अभी कुछ दिन पहले एक भक्त है अपने मंदिर से जुड़े हुए, तो यहीं पे है। तो उन्होंने अपने घर पे कहा कि बाहर मुझे सब लोग बड़ी इज्जत करते हैं और तुम लोग घर पे मेरी इज्जत नहीं करते हो। तो एक्चुअली क्यों इज्जत करते हैं? जैसे बाहर जाइए देखिए क्या करते हैं। जैसे आज हम लोग होली में गए थे तो बहुत खराब लगता है कि हमसे जो उम्र में बड़े हैं, शास्त्रों में बताया जाता है आपसे कोई उम्र में बड़ा है तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और आपसे ज्ञान में बड़ा है तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और पद में बड़ा है तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, और हाँ, और स्पिरिचुअली आपसे एडवांस है तो भी उसको हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके रहते हैं किसके, दूसरे को रिस्पेक्ट देने के। तो हम लगता है जब बाहर जाते हैं तो इतना में जब हम लोग संकीर्तन कर रहे थे कि इतने सारे मतलब भक्त लोग थे जो उम्र में भी बड़े हैं और पैर छू रहे थे। तो लगता है अरे वाह कितने लोग मेरा लगे आशीर्वाद ले रहे हैं मेरे। तो क्या प्राइड आता है ना। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में किसकी वजह से, क्योंकि हमारा कनेक्शन किससे है, ठाकुर जी से। उनकी वजह से हमें वो मिल रहा है। अब धोती कुर्ता हटा करके अब ऐसे निकल जाइए, मतलब थोड़ी मैं एग्जाम्पल को बता रहा हूँ, कितने लोग तो आपको पैर छुएंगे सिर्फ किस लिए कि हाँ कनेक्शन है भगवान से। तो कितने लोग हैं अपना कनेक्शन भगवान से बनाना चाहते हैं। हरि बोल, जय हो। तो हम लोग क्या करना है, भगवान से कैसे कनेक्शन बने, ठीक, इस पे हमें फोकस करना है। तो देखिए जैसे कोई व्यक्ति है कि घर पे कुत्ता पालते हैं, किसी घर में कुत्ते पाले हुए हैं तुम्हारे यहाँ? अनंतपुर में अरे स्मॉल साइज में जब माला लेता है जब दे देंगे कैसे 5 हैं। अच्छा जय हो। में नहीं है पर जैसे टाइम होगा उनका 9 बजे रात को वो गेट पे आपको मिलेंगे। तो बिस्कुट की आदत होगी। अच्छा मम्मा 9 बजे के याद आ जाता है लगभग हर घर में जो लोग देते हैं वहां पे वो आते हैं अपने टाइम। तो देखते हैं हम लोग, तो देखिए कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है, नहीं हो जाता है? घर में पालते हैं उसको कितना वो करते हैं, कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है। तो हमारा प्रेम ठाकुर जी से क्यों नहीं होता है? कहते नहीं अरे
मतलब कि हम तो बहुत सारे क्वेश्चन फेस करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि गुरु जी इतने दिन से मंदिर आ रहे हैं लेकिन जप करने की इच्छा नहीं हो रही। ठीक है, एक माला पे ही लटके हुए हैं 2 साल से। ठीक है, या कभी-कभी जप करते हैं, कभी-कभी नहीं इच्छा होती नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबका कारण क्या रहता है? हम लोग कुछ सेवा नहीं करते एक्चुअली। तो भगवान का जब भी देखो, माँ का जो प्रेम होता है किससे ज़्यादा होता है? बच्चे से या बच्चे की माँ से ज़्यादा होता है? माँ का बच्चे से ज़्यादा रहता है। कारण क्या रहता है? माँ सेवा करती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे प्रेम होता है एक्चुअली। अब देखो जैसे किसी बच्चे से कह दो कि बताओ तुम, 2 ऑप्शन है, तुम्हारी माँ है और ये फ़िल्म इंडस्ट्री की ये हीरोइन है। ठीक है, किससे तुम ज़्यादा प्रेम करते हो? क्या कहेगा? माँ से। क्योंकि माँ सेवा कर रही है ना, और माँ का भी वो भी सेवा करता है, तो उससे प्रेम जागता है। तो सबके जड़ में क्या है? सेवा। जब हम सेवा करते हैं, देखना कि जैसे स्कूल, मतलब कि स्कूल में, कॉलेज में क्या करते हैं, कोई लड़का किसी लड़की को चाहता है तो क्या करता है उसके लिए? तो इसमें गाना चाँद तारे तोड़ लाऊँगा। बताइए कितनी फालतू बातें हैं। चाँद तारे मतलब कि आसान है क्या? ठीक। तो लेकिन बड़ी-बड़ी बातें वो करते हैं, क्यों? अपना वो दिखाने के, हाँ, हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी जब कुछ करते हैं ना तो हमारा प्रेम जागता है। तो सबके जड़ में क्या है? प्रेम। और दूसरा, जब ठाकुर जी को अपना समझते हैं, क्या समझते हैं? अपना समझते हैं, तो हमें ठाकुर जी से क्या होता है? प्रेम जगता है। तो आज हम लोग भगवान से प्रेम जगाने का तरीका है, तो भगवान इस धराधाम में आते हैं तो 2 कारण रहते हैं भगवान के आने के। उसमें से एक कारण है, तो भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान? 3 कारण बताते हैं। कौन-कौन से? पवित्रणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धराधाम में आते हैं तो उसके कितने कारण रहते हैं? 3। ठीक है ना? कौन-कौन से? सबने पढ़ा होगा, बताइए। पहला, हाँ, अधर्म का नाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए। तीसरा, भक्तों की रक्षा के लिए। ठीक है, चैतन्य चरितमृत में भगवान कहते हैं भगवान के धराधाम आने के 2 और कारण है। कौन से? भगवान रसिक शेखर है, सारे रसों का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए आते हैं। दूसरा, भगवान जब लीला करते हैं तो उन लीला का हम सुन करके क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम लोग क्या होगा? भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए भगवान अलग अलग लीला करते हैं। तो जो चेतन महाप्रभु का जन्मदिन है, भगवान जन्मदिन के समय में बहुत कृपा बांटते हैं, तो हम कुछ लोग देखेंगे जिसमें भगवान का जन्म के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद भगवान इस धराधाम में आते हैं तो और कुछ कारण है भगवान का नाम संकीर्तन प्रचार करना, तो हम लोग उसको देखेंगे भी। तो उसके पहले देखते हैं कि भगवान धराधाम में मैं इससे पढ़ के क्यों बता रहा हूँ? ताकि हमें फेथ आता है शास्त्रों पे। तो ये चैतन्य चरितमृत है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के पूरी लीलाएं हैं। तो इसको 3 भाग में, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। तो चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में 48 साल थे, तो जिसमें शुरू के 24 साल गृहस्थ जीवन में थे, तो ये आदि लीला में वर्णन आता है। और इसके बाद 6 साल भगवान ने पूरे भारत का भ्रमण किया, प्रचार प्रसार किया, तो वो मध्य लीला में है। और फिर इसके बाद जगन्नाथपुरी में भगवान क्या करते थे? पार्षदों के साथ वहीं पे लीलाएं करते थे, तो वो अंत लीला में है। तो ये आदि लीला है जिसका 13वां चैप्टर है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि भगवान के जन्म के बारे में। तो देखिए, भगवान का कहते हैं ना भगवद गीता में 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म सब कैसे हैं? दिव्य हैं। कैसे जन्म दिव्य है? देखिए, कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है? रोता है। कृष्ण भगवान रो रहे थे क्या? ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है? कपड़े पहन के आता है क्या? लेकिन देखिए, कृष्ण भगवान पूरा वेल ड्रेस्ड, और आता है तो खुद रो रहा होता है। लेकिन कृष्ण भगवान माता पिता को अपने प्रवचन दे रहे थे। इससे क्या पता चलता है? भगवान के जन्म सब क्या है? दिव्य है। कर्म, भगवान देखिए गोवर्धन उठाया, कालिया सर्प के ऊपर क्या नृत्य कर रहे थे, पूरा
दावाग्नि, जंगल में जो आग लगी थी उसको पी गए। तो ये सब क्या है, भगवान की लीला क्या बताता है, कर्म भी भगवान के सब दिव्य हैं। कहते हैं जो कोई जन्म और कर्म को समझ गया दिव्य है, तो उसको पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसीलिए भगवान के हम लोग क्या करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। तो यहाँ पे भगवान के जन्म के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आता है, तो जो चैतन्य महाप्रभु के जो पिता हैं वो क्या है, जगन्नाथ मिश्रा, जो स्वयं कौन थे, नंद बाबा, और जो यशोदा मैया है वो सची माता। इसका भी भगवान का जो अवतार होता है। तब इसमें कहते हैं, जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न ये देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोरा हृदय पाशिला। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश होते देखा है। अगला, अमार हृदय हिते गेला तुम्हार हृदय, हे न बुझी जन्मी न कौन महाशय। तो इससे कृष्ण भगवान जन्म होता है तो क्या होता है, पहले भगवान किसके हृदय में आते हैं, नंद बाबा के। फिर नंद बाबा के हृदय से किसके हृदय में ट्रांसफर होते हैं, यशोदा मैया के। यशोदा मैया के फिर हृदय से गर्भ में जाते हैं। ऐसे इसमें भी आता है, कह रहे हैं फिर वह मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुए। तो कौन कह रहा है, जगन्नाथ मिश्रा। किससे कह रहे हैं, सची माता से। इसलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। ए बलि दुहित रहे हर्षित हैया, सालग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों परम हर्षित थे और दोनों ने मिलकर घर की शालिग्राम शिला की सेवा की। तो घर पे जैसे अगर हम पालन कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए, जैसे शालिग्राम शिला का सेवा। किसी घर में शालिग्राम शिला नहीं है तो कोई बात नहीं, अब भगवान के विग्रह हैं उनको भी आप वर्शिप कर सकते हैं। आगे, हैते हैते हैला गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठे नहे मिश्रेर हैला त्रास। इस तरह गर्भ 13वें मास में आ पहुंचा। तो जल्दी क्या होता है, कितने दिन बच्चे जन्म लेते हैं, 9 महीने। लेकिन यहाँ पर क्या है, चैतन्य महाप्रभु कितने दिन में जन्म ले रहे हैं, 13 मास, 13 महीने में। किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था। अंततः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। नीलांबर चक्रवर्ती कैला गड़िया, एही मासे पुत्र है शुभ लक्षण पैया। तब नीलांबर चक्रवर्ती कौन थे, इनके सची माता के पिताजी, यानी कि चैतन्य महाप्रभु क्या हुए, नाना। तब नीलांबर चक्रवर्ती ने नक्षत्रों की गणना करके बतलाया कि शुभ लक्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। ये बहुत बड़े ज्ञाता थे ये। इस प्रकार संवत 1407 यानी कि 1486 ईस्वी के फाल्गुन मास, ठीक है, फाल्गुन मास फरवरी मार्च में पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया। तो भगवान का जन्म होता है वो उस समय आप देखेंगे कैलेंडर में 18 फरवरी पड़ रहा था, लेकिन हम लोग जन्मदिन कैसे मनाते हैं, तिथि के अनुसार। तो अभी जैसे क्या है, आज तारीख 25। आगे कहते हैं, ज्योतिर्वेद अर्थात वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त का वर्णन निम्न प्रकार है। शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, ग्रहगण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थिति में थे, षड वर्ग एवं अष्ट वर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी निष्कलंक चंद्रमा दिख गया तो फिर कलंक युक्त चंद्रमा की आवश्यकता कहाँ रही। तो उस समय क्या लगे, चंद्रग्रहण। क्या लगा, चंद्रग्रहण। तो चंद्रमा क्या सोचता है कि राहु ने सोचा कि जो चंद्रमा है इस पे तो कलंक है, धब्बा लगा है, लेकिन स्वयं जब क्या आ रहे हैं, चंद्र आ रहे हैं, कौन, चैतन्य महाप्रभु, तो इसकी जरूरत नहीं है तो इसको ढक दो। जैसे कई घर पे जैसे कुछ कहीं दीवार में या कुछ गड़बड़ है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको पर्दा लगा देते हैं, ढक देते हैं। तो इसे क्या किया, राहु ने उसको ढक दिया, यानी कि ग्रहण लग गया। ए जानी राहु कैला चंद्रेर ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नमे भासे त्रिभुवन। ये सोचकर काले ग्रह राहु ने पूर्ण चंद्रमा को ढक लिया और तुरंत ही तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि की ध्वनि से गुंजायमान हो उठे। ग्रहण के समय हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और दान देना चाहिए। तो आगे कहते हैं,
जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, चमत्कार है ये लोक भावे मना मन। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। तो इस तरीके से सभी लोग क्या कर रहे थे, सब जगह पे चंद्रग्रहण लगा हुआ था, सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभु जी पधारे, प्रभु जी का हम लोग वेलकम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से कहते हैं कि जगत भरिय लोक भले, हरि 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 सही क्षणे कृष्ण गौर कृष्ण भूमि अवतरी। जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौर हरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो सारे जगत में भगवान का क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणगान हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। अब हम लोग 2-3 श्लोक देखेंगे, इसके बाद हम लोग छोटा ही क्लास रखेंगे। तो भगवान की नाम की महिमा है, तो उसमें कुछ श्लोक हैं, तो हम लोग देखते हैं कैसे भगवान के नाम की महिमा बताए गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं भगवान का जन्म होता है तो सारे जगत में सब लोग भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे आता है हरेर नाम, ये 17वें अध्याय का श्लोक संख्या 21, श्लोक संख्या 21 है। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य कोई उपाय नहीं है। तो देखिए, एक ही चीज को बार बार कहने की क्या जरूरत थी। तो जैसे मालपानी प्रभु जी हैं, हमारे शिक्षक हैं, टीचर है, तो प्रभु जी जानते हैं, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं तो कहते नहीं प्रभु जी की ये क्वेश्चन बेटा पढ़ लेना, जब पढ़ा रहे होते हैं। फिर जब पेपर आता है तो फिर बोल देते हैं कि तो याद है ये वाला क्वेश्चन बताया था, और जब कल पेपर होता है तो फिर बता देते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ लेना। तो मतलब क्या है प्रभु जी, वो क्वेश्चन अनिवार्य है। तो ऐसे भगवान का नाम क्या है, 3 बार कहने मतलब भगवान का नाम ये क्या है, अनिवार्य है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हिते है सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। तो भगवान का इस कलयुग में नाम के रूप में अवतार है। और कहते हैं आगे, केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। ये देखिए भगवान के नाम की महिमा। तो अगले श्लोक में, इस श्लोक में बल देने के लिए एवा मतलब निश्चय ही शब्द को 3 बार दोहराया गया है, और इसमें हरे नाम भगवान का पवित्र नाम भी 3 बार दोहराया गया है, जिसे सामान्य लोग इसे समझ सके कि कितना महत्वपूर्ण है। फिर अगले श्लोक में, केवल शब्दे पुनरपि निश्चय करण, ज्ञान योग तप कर्म आदि निवारण। केवल शब्द का प्रयोग ज्ञान, योग, तप तथा सकाम कर्म जैसी अन्य विधियों का निषेध करने वाला है। यानी कि भगवान को प्राप्त करना है इस कलयुग में, तो कोई सोचे शास्त्रों को पूरा एक लाइन पढ़ लेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। तो जो ज्ञानी होते हैं उनका गंतव्य बताया गया है ब्रह्म ज्योति, और जो योगी होते हैं उनका गंतव्य बताया गया है क्या, जो अष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे पानी में चलना, अपने आप को गायब कर देना, हवा से हल्का हो जाना, उड़ना, है ना, तो ये अष्ट सिद्धियां होती हैं। और जो सकाम कर्मी होते हैं तो क्या होता है कि जैसे चलो क्या करते हैं, गरीबों को पूरा भंडारा से करा देना है, तो उससे क्या होगा कि उनको स्वर्ग लोक में क्या मिलेगा, उनको रहने के लिए वो मिलेगा। तो सकाम कर्म का ये है। लेकिन केवल शब्द क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि केवल अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्या, वो अगले श्लोक बताए गए, अन्यथा ये माने तार नहीं का निस्तार, नहीं 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 ए तीन एवकार।
यह श्लोक स्पष्ट बतलाता है जो कोई अन्य मार्ग स्वीकार करता है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता, तो भगवान के धाम नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे आप ट्रेन में बैठे तो आप जैसे टिकट लोगे यहाँ से मान लीजिए सीतापुर के लिए, तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे क्या? नहीं। तो इसे कहते हैं कि जो जैसे कोई ज्ञान मार्ग अपनाता है तो कहाँ जाता है? ब्रह्म ज्योति। अगर कोई अष्टांग योगी है तो उसको क्या मिलती है? अष्ट सिद्धि। अगर उस किसी को भगवान को प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है, तो क्या करना चाहिए उसे? भक्ति। कहते इसीलिए 3 बार अन्न कुछ नहीं, अन्न कुछ नहीं, अन्न कुछ नहीं कहा गया है, जो आत्म साक्षात्कार की असली विधि पर बल देता है, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए बताता है। तणहिते नीचया सदा लंबे नाम अपानी निर्भिमानी अन्य दिबेमान। कहते निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए मनुष्य को रास्ते में उगी घास से भी विनीत होना चाहिए, तो यानी कि बहुत अपने आप को विनम्र रखना चाहिए। तो जैसे हम प्रभु जी के ऑफिस गए थे तो प्रभु जी देखिए, प्रभु जी बहुत विनम्र रहते हैं, जबकि प्रभु जी का ओहदा मतलब कि समाज में आप सभी लोग जानते हैं प्रभु जी के, लेकिन प्रभु जी इतने विनम्र रहते हैं, तो हम लोग प्रभु जी इतना समय देते हैं, तो हम प्रभु जी के बहुत ही आभारी हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए एक्चुअली बड़े लोगों से कि कैसे विनम्रता। प्रभु जी के पास देखिए कहते हैं जब किसी के पास पद आता है, ठीक है, या धन आता है या कोई पोस्ट आता है, तो आदमी क्या होता है, घमंड बहुत आ जाता है। लेकिन हम प्रभु जी के पास अक्सर जाते रहते हैं, तो प्रभु जी हमें बहुत सम्मान देते हैं और साथ में प्रभु जी हमें समय देते हैं और सबको रोक करके। तो प्रभु जी की बहुत ही विनम्रता है, तो हमें ये बहुत अच्छा गुण प्रभु जी सीखा। तो हम थैंक यू प्रभु जी आपसे कि आप इतना विनम्र स्वभाव है, और प्रभु जी हम लोग बहुत केयर करते हैं, एक जैसे होता है ना गार्जियन की तरह। तो हम लोग प्रभु जी के पास गए और प्रभु जी से कहा कि प्रभु जी 21 तारीख को हमारे मंदिर का कार्यक्रम है, उसमें आपको आना है। तो प्रभु जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल आएंगे, और हमने कहा प्रभु जी कल भी आना है। तो प्रभु जी ने कहा कि बिल्कुल हम थोड़े समय के लिए आएंगे लेकिन आएंगे। तो प्रभु जी ने देखिए क्या आज के समय में इतना बड़ा प्रभु जी का सोशल स्टेटस है, इतने लोग प्रभु जी को बुला रहे हैं, लेकिन तब भी प्रभु जी ने कहा कि नहीं हम आएंगे मंदिर। तो ये प्रभु जी का बहुत ही बड़ा बड़प्पन है, और साथ में प्रभु जी की विनम्रता है, जो कि शास्त्रों का वो है कि हमें विनम्र होना चाहिए। लास्ट श्लोक, तारी क्षमा से सुरता वैष्णव करीबा भर्सना ताड़े न करी काके किचु ना बलीबा। कहते भगवान नाम कीर्तन में संलग्न व्यक्ति में वृक्ष जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में कितने लोग डंडे मारते हैं, है ना, और उसको काटते हैं। कभी नहीं, पेड़ काटने वाले भी क्या करते हैं, जब धूप हो जाती है छाया से बैठ के थोड़ा छाया लेते हैं, फिर काटना शुरू करते हैं। ये पेड़ ये नहीं कहता क्या कि नहीं छाया तुम्हें नहीं देंगे। तो इसीलिए शास्त्रों में पेड़ों का प्रभु भगवान ने बहुत गुणगान किया है कि पेड़ पूरा जीवन दे देते हैं दूसरों के, किसके लिए? हित के लिए। जिंदा रहते हैं तो देखिए फल फूल औषधि, है ना, और साथ में छाया, और इसके बाद जब सूख गए तो लकड़ी से फर्नीचर, उसके बाद भी क्या है कुकिंग करना है तो लकड़ी काम आ जाती है, उसके बाद राख बन गई तो भी खाद के रूप में। तो ये पूरा सारा जीवन क्या दूसरे को दे देते हैं, इसलिए भगवान पेड़ों को बहुत गुणगान करते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो देखिए भगवान के नाम की इतनी महिमा है, तो आप सभी लोग जरूर भगवान का नाम जप कीजिए और भगवान का कृपा प्राप्त कीजिए। और स्पेशली भगवान का जन्मदिन है, तो आप लोग जरूर घर पे जितना ज़्यादा हो सके तो जप कीजिएगा। और जो भक्त आज से निश्चय करेंगे तो भक्तों को जब माला भी दिलाएंगे, तो आप कोशिश करेंगे एक माला एटलीस्ट, जो लोग नहीं जप कर रहे हैं, और जो लोग जितने माला कर रहे हैं कम से कम आज चैतन्य महाप्रभु जन्मदिन है, 2 माला और बढ़ा दीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा।